अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। स्टेज पर रौनक अफरोज बावक़ार उलमाए दीन, दानिशवरान व माहिदीन, मुअज़्ज़िज़ सामिईन, बुजुर्गों, अजीज बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे, क़िबले दीन मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म ज़नम, दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम ज़नम। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म ज़नम, दम्ज़ मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आदम ज़नम। रहमत दो आलम, नूर मुजस्सम, फ़ख्र आलम व बनी आदम, हुज़ूर अहमद मुश्तबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के दरबार गोहरबान में बावाज़ बुलंद हदिया दरूद व सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम मनबइल इल्मि वल ग़िल्मि वल हिकम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला मेरा अल्लाह दोनों जहानों में हम सबको अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी हज़रत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला। बड़े समझदार नाज़िम इजलास हैं। अल्लाह ताला आप सबको सेहत सलामती दे। मुबारकबाद आप सबको ईद मिलाद नबी की, घोसीपुरा वालों को और जहाँ जहाँ से भी इस पाकीज़ा इजलास में बावक़ार हजरात तशरीफ़ लाए, सबको दिल की गहराई से ईद मिलाद नबी की मुबारकबाद। इसका एको कम करने का मतलब ये है कि आवाज़ बढ़ा दो इसकी। अब आप जानते हो कि हम मुंह पे माइक रख के तो बोलते नहीं हैं। मुंह पे माइक रख के बोलने का अभी देखा नहीं, खांसी आ गई हजरत को, और बार बार वो भी इंतकाल की बात कर रहे थे, उनसे पहले वाले भी कि मेरा इंतकाल हो जाएगा, मेरा इंतकाल हो जाएगा। देखा नहीं, कुछ दिनों में नहीं होगा तो ऐसा अगर माइक पर मुंह को ज्यादा मुंह पे रखते रहे तो मतलब जल्दी ही इंतकाल हो जाएगा। ये बात सही है। हालांकि उम्रें तो अल्लाह की तरफ से बंधी हुई हैं, इससे मुकाबला करना आसान काम नहीं है। इसलिए जो आदमी मुंह पे रख के माइक बोलेगा वो 10 साल चलना होगा तो 3 साल में उसका आउट हो जाएगा। तब
मैं बतेरा मना करता हूँ शायरों से, अल्लाह जज़ाए खैर के मुंह पे रख के मत बोलो। एक तो बिल्कुल होठ से चिपका के पढ़ रहा था तो मैंने मना किया, बुरा मान गया वो, तो मैंने कहा हलक में रख ले, मेरा क्या जा रहा मेरा क्या जा रहा है, हलक में रख ले, तो सेट करवा ले, फिट करवा ले हलक में। अब वो तो पढ़ के चले गए, कह रहे थे मलबा मुफ्ती साहब निकालेंगे, तो मैंने कहा माल माल तुम निकाल लो, मलबा मलबा हम निकाल लेंगे। क्या हाल कर दिया यार, यानी मलबा निकालने हम जब 10 साल मदरसे में बैठ के पढ़े, यानी क्या अजीब दुनिया हो गई। अल्लाह ताला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हम सबको इस इजलास में हाजिरी का बेहतरीन बदला अता फरमाए, आमीन। हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद वसीम साहब दामद आली के इसरार पर आपके इस पाकीज़ा मोहब्बत भरे दयार में हाजिरी का शरफ हासिल हुआ। खुशी हुई आपको इतनी बड़ी तादाद में देखकर। जवान हौसलों और बेदार जज्बों के साथ अभी तक आप इस पाकीज़ा बज़्म का हिस्सा बने हुए हैं। उम्मीद है बल्कि यकीन है कि आप बड़े हसास, सेंसिटिव और बहुत होनहार और समझदार लोग हैं। इंशाअल्लाह आखिर तक यूं ही अपनी हाजिरी दर्ज करवाते रहेंगे। कभी कभी होती हैं ये मोहब्बत की बातें, कभी कभी सजती हैं ऐसी बाबरकत रातें। इसलिए 1 घंटा और कुर्बान कीजिए और यूं ही तसलसल के साथ, बुलंद हौसलगी के साथ यूं ही बैठे रहिए। शैतान आपको बार बार इस महफिल से उठाने के लिए करोड़ों ट्रिक, करोड़ों दाव चलेगा, मगर आप हर दाव पे उसको डिफीट करेंगे और ये साबित करेंगे कि हम मदीने वाले नबी के गुलाम हैं। सुभान अल्लाह। ऐसे ही बैठे रहेंगे। हाफिज कारी जौहर अली साहब ने मुझसे अभी मुलाकात के दौरान इरशाद फरमाया कि हमारा ये जलसा देरीना रिवायात के मुताबिक मिलाद नबी का जलसा है, लेकिन इस मौके पर ये होता है ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमदे बाबरकत की खुशी में, यानी रबीउल अव्वल शरीफ की बहार है। आज के रोज इजलास की शक्ल में हम और आप मुलाहिजा कर रहे हैं। अल्लाह इस एहतिफाल का और इस सेलिब्रेशन का आपको बदला अता करे, आमीन। आपने नारे भी बहुत लगा लिए, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि हम किसके उम्मती हैं? बताइए, किसके उम्मती हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। डॉक्टर साहब बैठो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल हस्ती हैं। सुभान अल्लाह। करोड़ों लोग आए दुनिया में, जमाने में जनाब अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों,
मगर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने जितना पावर, मेरी तरफ देखते रहिए, जितना पावर, जितनी ताकत, जितनी खूबियां हमारे नबी को दी, सुभान अल्लाह, मौला ताला ने ऐसी खूबियां किसी को नहीं दी। बेशक इस दुनिया में सबसे ज्यादा शरफ, इज्जत, मर्द, करामत और मान, स्वाभिमान जिन हस्तियों को दिया गया है वो हस्तियां हैं हजरात अंबिया और मुरसलीन की। बेशक इस दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत जी, का ताज अगर अल्लाह ने किसी को पहनाया, किसी के सर पर रखा, तो वो नबियों के सर पर रखा। सुभान अल्लाह, उनसे ज्यादा मोहतरम हस्ती जमाने के पर्दे पे कोई नहीं है, उनसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ और बावकार हस्ती जमाने के, उनसे ज्यादा सम्मानित शख्सियत, और वो तकरीबन 1,24,000 सुभान अल्लाह, जमाने के पर्दे पे तशरीफ लाए। मगर जो भी नबी आए, जो भी रसूल आए धरती के पर्दे पर, वो सब हमारे नबी का कलमा पढ़ते हुए तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। अभी कोई जाएगा तो नहीं। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं धरती के पर्दे पर, अल्लाह, खानदानी गीती पर, जिन्होंने बाज़ाब्ता यहाँ धरती के पर्दे पर नबुव्वत का ऐलान किया, मगर उन्होंने भी हमारे नबी का कलमा पढ़ा। सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर दे। कौन सा कलमा पढ़ा? जो हम कलमा पढ़ रहे हैं सारे नबियों का कलमा, सारे रसूलों का कलमा है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम भी यही कलमा पढ़ रहे हैं। हमारे नबी का क्या कलमा है? प्रधान जी खुश रहो, प्रधान हो तो ऐसा होना चाहिए, मुराद है। अल्लाह ने बड़ा नवाजा, मगर उसके साथ साथ जो चीज मुझे बहुत पसंद आई वो आलिमों की इज्जत पसंद आई। सुभान अल्लाह। मैंने बासपुर में, मुझे जब ये खाना खिला रहे थे सारे आलिमों को, तो मुझे बासपुर का एक आदमी याद आ गया, उत्तराखंड। वो एक बहुत बड़ी दवाओं की फैक्ट्री का मालिक है, बहुत खरबपति आदमी है। मगर जब हम तकरीर करने गए तो उन्होंने खाना खिलाया, और खाने में वो रोटियां तोड़ तोड़ के हम मौलवियों को दे रहे थे। सुभान अल्लाह। और उनके हट्टे कट्टे बच्चे सामने खड़े थे। मैंने कहा आप हट जाइए, खिला देंगे। कि ना, ये मत कहिए हजरत। पानी पिलाया, अपने हाथों से हाथ धुलवाया। बाद में मैंने उनसे पूछा कई उलमा की मौजूदगी में, मजा आ गया साहब आपकी मानसिकता देखकर, ऐसा आप क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये सारी की सारी बहार जो है हजरत, सब आलिमों की खिदमत करने की वजह से। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा बिजनेस है जो ये कर रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन। उलमा का एहतराम, मैंने अपनी आंखों से कई केस देखे हैं, आंखों से देखे हैं कई केस जो जिंदगी में आलिमों की तौहीनें करते थे। चौराहों पर गीबतें, चुगलखोरियों का बाजार गर्म कर देते थे। मगर जब उनकी मौत का टाइम करीब आया तो बस अल्लाह अपने पनाह में रखे। मैंने उन्हें बड़ी बुरी हालत में दुनिया से जाते देखा। मैंने एक को तो ऐसा देखा कि उसके दिमाग में कीड़े पड़ गए थे, बिलबिलाता था, जब कीड़े बुलाते थे सर पीटता था। मैंने काश इसे कोई बता देता कि कहीं उसका बदला तो नहीं जो इसने चौराहों पर आलिमों की चुगलखोरियों के बाजार गर्म किए थे। आलिम दुनिया के पर्दे पे सबसे बड़ा आलिम, धरती के पर्दे पे सबसे बड़ा आलिम। सुन्नियों, अगर कोई आया है तो हमारे तुम्हारे नबी तशरीफ लाए हैं। सुभान अल्लाह। जोर से कहिए सुभान अल्लाह।
अरे इमरान हनीफी क्या आलिम है, और वसीम और ये जनाब वाला ये सब क्या आलिम है। आलिम तो मदीने वाले नबी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जियोलॉजी में माहिर, बायोलॉजी में माहिर, फिजिक्स में माहिर, मैथमेटिक्स में माहिर। कौन सी ब्रांच ऑफ नॉलेज है, कौन सी ब्रांच ऑफ नॉलेज है जिसमें मुस्तफा एक्सपर्ट नहीं। सुभान अल्लाह। हर एतबार से मुकाबला किया मुकाबिलों ने, मगर मुस्तफा छा गए जमाने पे। सुभान अल्लाह, उनका इल्म लाजवाब, सुभान अल्लाह, उनका इल्म लाजवाब, उनका पावर लाजवाब, सुभान अल्लाह, उनकी शख्सियत की कशिश लाजवाब, सुभान अल्लाह, उनकी जात में जो अट्रैक्शन मौलाई था, यानी डिवाइन अट्रैक्शन था, खुदा की कसम उसका जवाब नहीं। सुभान अल्लाह। इल्म वाले कहते थे हमसे टकराओ, हम देखेंगे तुमको। हिम्मत नहीं पड़ती थी, सन्नाटे छा जाते थे अरब के चांद का चेहरा देखकर। बहुत बड़े बड़े इल्म वाले सरेंडर हो गए, उनके चरणों पे निछावर हो गए और कुर्बान हो गए। कोई मुस्तफा का मुकाबला कर न सका। बड़े बड़े सूरमा बहादुराने अरब, मैदानों के मर्द मुस्तफा से टकराते हैं। हर एतबार से मुस्तफा जाने रहमत को आजमाया गया। तुम्हारे यहाँ दंगल होता है भी दंगल होता है, अच्छा खर्च करता है गाँव में, कुश्ती लड़ना अच्छा है, सीखो, बॉडी बिल्डअप करो, इससे तरकीब होती है। मगर तुम मोबाइलों में तिकोने हो गए हो, रात के 3-3 बजे तक तुम मोबाइल देखोगे, तुम पहलवानी क्या करोगे। मगर बॉडी बिल्डअप करो, इस बॉडी को जनाबे वाला बनाओ। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बॉडी बिल्डर थे, हमारे मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उस वक्त जमाने में एक बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर था, उसके नाम से कांपते थे लोग, थर्राते थे लोग जनाब वाला। जैसे आज की दुनिया में क्या नाम है उसका, 6 फीट 10 इंच का है, खाली बली गया है, अंडरटेकर। 6 फीट 10 इंच का आदमी। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान वही है। करोड़ों अंडरटेकर एक तरफ, और उस वक्त अरब का जो बहुत ही खतरनाक शहजोर और ताकतवर पहलवान था, उसका नाम था रुकाना, वो एक तरफ। इतना डेंजर पहलवान था, सेकंडों में पछाड़ देता था। ऐसे दाव थे उसके पास, ऐसे दाव थे कि जनाब वाला हिम्मत थोड़ी होती थी। पूरे अरब में शहसवारे अरब की हैसियत से जाना पहचाना जाता था, मगर उसके गुरूर को मिनटों सेकंडों में मुस्तफा ने खाक में मिला दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सेकंडों में खाक में मिला दिया। कोई टिका है नबी के मुकाबले में जो टिकेगा रुकाना? इल्म वाले न टिक सके, फजल वाले न टिक सके, ताकत वाले न टिक सके, और जनाबे वाला अल्लाह जज़ाए खैर दे, हिम्मत वाले न टिक सके, और जबान वाले, कलम वाले, ताकत वाले, सूरमा, बादशाह, शहंशाह, दुनिया की अकेली हस्ती है जिस पे अल्लाह की सबसे बड़ी नवाजिश है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत, तुम्हारे नबी। सुभान अगर अल्लाह। तुम अपने नबी के बारे में ज्यादा जानते नहीं हो, तुम हुजूर के बारे में बहुत कुछ जानते नहीं हो, और जब जानने की बारी आती है तो शैतान तुम्हें उठा के ले जाता है। अरे क्या खुशक खुशक बातें सुन रहे हो, मजा लो, तरन्नुम के साथ हो, और म्यूजिक भी लगा हुआ हो तो और अच्छा हो, है? बहुत मजा आता है ना। लेकिन ये तो खुशक बातें समझते हो तुम। मुस्तफा जाने रहमत की बातें सुना करो अपने इमामों से, सुभान अल्लाह, अपने मौलवियों के पास बैठा करो, हुजूर की खूबियों का बयान करवाया करो। अकेले ही चले गए एक दिन नबी, बहुत मालदार था वक्त का, वो सेठ था, वो रुकाना नाम था। घबराते थे लोग उससे। कौन सी वादी में रहता था? वादी इज़म में रहता था। अकेले नबी उधर चले गए, जंगल में, सहरा में। सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म दोनों मंत्री हुजूर के, घबरा गए दोनों।
किसी ने बताया नबी वादी की तरफ गए हैं तो जनाब गला और ज्यादा घबराए, कहीं ऐसा ना हो कि वो रुकाना मुस्तफा जान रहमत पे हमला आवर हो जाए तो जनाब वाला को तलाशने चले गए। मगर उधर केस डिफरेंट था, वो जंगल के अंदर। कुछ समझ में आ रही है तुम्हारे? तकरीर इसी को कहते हैं। तकरीर के अलग से पंख लगे हुए नहीं होते, कहीं तुम समझो कि तकरीर में कोई अलग से बाजू लगे हुए होते हैं। ऐसी होती है तकरीर, दिल से निकले और दिल में उतर जाए। तुम भी ना थको, हम भी ना थकें। और अभी तो बाहर मुस्तफा जान रहमत के जिक्र की तुम देखना, मुस्तफा जान रहमत का जिक्र कोई मामूली जिक्र है, अभी मैं बताऊंगा। लेकिन बात चल पड़ी यहां से कि हर एतबार से हुजूर को रोका गया, हर एतबार से आजमाया गया। बात दंगल से शुरू हुई, तो जो है 2 मिनट लेंगे, बात आगे करेंगे, प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, ऐसे बैठे रहो, खुश रहो, आवाज रहो मेरे लाल। दुआ भी हम ही करते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ, बहुत बड़ा फर्क है। और दुआ इस लालच में हम करते हैं कि रात जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, दुआ की कबूलियत की घड़ी करीब से करीब तर हो रही है। पता नहीं कब की दुआ कबूल हो जाए। गुनाहगार तो बहुत है, मगर अल्लाह के यहाँ ज़बानें नहीं, दिल तो ले जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल, जिसके दिल का वजन भारी, उसकी दुआएं कबूल हो जाती हैं। सुभान अल्लाह। आगे बढ़ता हूँ। वादी ईज़न में चले गए, जंगल में, सहरा में, तो रुकाना की नजर पड़ गई मुस्तफा जान रहमत पे। जनाब वाला आया करीब और आके बोला, तुम ही हो मोहम्मद? कहाँ हमी है मोहम्मद? सुभान अल्लाह। कहा अब्दुल्ला के बेटे तुम ही हो? मैं पहचानने में गलती तो नहीं कर रहा हूं? किसी गलत आदमी पे मेरा हाथ तो नहीं पड़ जाएगा? नहीं, तेरा हाथ बिल्कुल सही जगह पड़ रहा है, तू पहचान रहा है, मैं ही हूं अब्दुल्ला का बेटा, अबू तालिब का भतीजा, मैं ही हूं अब्दुल मुत्तलिब का पोता। कहा तुम लात और उज़्ज़ा की बहुत बुराई करते हो, बदतमीजी करते हो तुम। इरशाद फरमाया, खामोश रुकाना, बदतमीजी तुम कर रहे हो। तमीज और तहजीब सिखाने के लिए अल्लाह ने मोहम्मद को भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से सुभान अल्लाह। और पूरे जगत, पूरे संसार को तहजीब और तमीज का आईना दिखाने के लिए अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा है। सुभान अल्लाह। कहा तुम एक खुदा की तकलीफ करते हो और जमाने के सारे खुदाओं की तौहीन करते हो। साथ फरमाया, अल्लाह एक है, वाहदहू ला शरीक है, उसका कोई पार्टनर नहीं है। ये जो तुमने अपने हाथों से बना रखे हैं, ये फैब्रिकेटेड हैं, बातिल हैं। कहने लगा, कुश्ती लड़ लो मुझसे। सुभान अल्लाह। बस एक ही दाव था, कुश्ती लड़ सकते हो तुम मुझसे। मुस्तफा ने फरमाया, मेरे मुकाबले में तो कोई हैसियत नहीं रखता। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सहराए अरब अकेले, मेरे मुकाबले में तेरी कोई हैसियत नहीं है। पसीना पसीना हो गया, गुस्सा इतना आया, चेहरे का कलर बदला। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 16 बार आंखें, इसने मुस्तफा जान रहमत पर 16 बार आंखें खोल दी और जमा दी। ऐसा लगा जैसे शरारे निकल रहे हों इसकी आंखों से कि जला डालेंगे और खाकिस्तर कर डालेंगे मुस्तफा जान रहमत के वजूद को। माअल्लाह। इरशाद फरमाया, होश में रहो, रुकाना, तुम मेरे सामने कोई हैसियत नहीं रखते। कहा हैसियत नहीं रखते तो आओ मुकाबिल हो जाओ। और फिर हम ठोक दी। रुकाना ने हाथ पकड़ लिया मुस्तफा ने, दोनों पहलवानों के हाथ मिल गए सहराए अरब में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अरब का पहलवान है, वो मुस्तफा जान रहमत मेरे अल्लाह का पहलवान है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब पैदा हुए थे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब पैदा हुए थे तब मेरे रब ने हुक्म दिया था फरिश्तों को कि फरिश्तों तराजू लो और एक तराजू के पल्ले में मेरे मोहम्मद को रख लो और एक तराजू के पल्ले में पूरी दुनिया के इंसानों को रख लो। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद।
ये है तुम्हारे नबी। सुभान अल्लाह। और फिर जनाबे वाला वजन किया गया मुस्तफा जाने रहमत एक पल्ले में, हदीस पाक में आता है, और दूसरे पल्ले में सारी दुनिया के जन, सारी दुनिया के इंसान, हैवान, सारी दुनिया का सब कुछ दूसरे पल्ले में। फरिश्तों से इरशाद फरमा, बताओ कैफियत क्या है? तो फरिश्तों ने अर्ज किया, मौला तेरे हबीब का पल्ला भारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये और जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऐसा भारी है घोसीपुरा वालों, ऐसा भारी है, अल्लाह जज़ाए खैर दे, ऐसा भारी है कि अल्लाह की कसम 1000 साल बीत गए, 1400 साल, 1500 साल बीत गए, मेरे मुस्तफा के इस धरती के पर्दे पे वजूद बासादत को मुस्तफा कल भी भारी थे, मुस्तफा आज भी भारी है। मुस्तफा जान रहमत की जनाबे वाला कल भी है, भी जमाने पे गालिब, और आज भी मुस्तफा पूरी दुनिया पे गालिब। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इसने दस्तार बंदी अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे, खूब बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमाए। आमीन आमीन। आज तक न्यूज चैनल सुधीर चौधरी जी एक सर्वे कर रहे हैं, सर्वे दे दिया, कहते हैं आज की दुनिया में, ये मेरा सर्वे नहीं, आज तक न्यूज चैनल के सुधीर चौधरी जी का सर्वे है, कहते हैं कि पूरी दुनिया के पर्दे पे इस वक्त सबसे ज्यादा नाम अगर कोई रखा जा रहा है तो नाम मोहम्मद रखा जा रहा है। सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। लोकप्रिय नाम मोहम्मद है, नाम तो और भी थे, ईसाई दुनिया के थे, यहूदी दुनिया के थे, मगर कमाल है मेरे मुस्तफा जान रहमत की इज्जत और अजमत को सलाम। 1500 साल के बाद नाम ऐसा छाया पड़ा है पूरी दुनिया के पर्दे पे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि लाखों बच्चों के नाम मोहम्मद रखे जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। नाम मोहम्मद दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नाम अगर कोई है तो नाम मोहम्मद भी लोकप्रिय, जाते मोहम्मद भी लोकप्रिय है। यही वजह है डॉक्टर माइकल हार्ट ने अपनी किताब में मेरे नबी को पहला नंबर दिया है। सुभान अल्लाह, जोर से कहिए। अभी भाई बैठे थे, AI का सवाल था, जनाबे वाला गूगल पे ले निकाल लो, पूरी दुनिया के पर्दे में नंबर 1 आज भी अगर कोई है तो हमारे मुस्तफा हैं। अभी तो लोगों की आंखों पे पट्टियां बंध रही हैं, जिस दिन खुलेंगी जमाने को एहसास हो जाएगा कि इस धरती के पर्दे में न उनसे बड़ा कोई था, न उनसे बड़ा कोई आएगा। लम याते नज़ीर कफी नज़रिन मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तो रहे तरसू है, तुझको शहे दो सारा जाना। आज तक मुस्तफा जाने रहमत की तरह जमाने में कोई पैदा नहीं हुआ। हर चीज में इकलौते हैं, हर चीज में निराले हैं, हर चीज में बेमिसाल है, हर चीज में अदीमुन नजीर है। मुस्तफा जाने रहमत की जात की न मिसाल है, न बात की मिसाल है, खुदा की कसम, न जात की मिसाल, न बात की मिसाल, न आल की मिसाल, न बाल की मिसाल, न खुदा की इज्जत की कसम उनकी उम्मत की मिसाल। जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारे तकबीर। अल्लाह आबाद रखे आपको। कोई परेशानी तो नहीं हो रही? अभी बैठे हो, जाओगे तो नहीं? शैतान बहुत उंगलियां मारेगा, जैसी नबी की बात आएगी उंगलियां मारेगा। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा? तेरी टांगे टेढ़ी हो जाएगी, मर जाएगा तू यहाँ। इससे पहले कि तेरी मौत आ जाए, इससे पहले कि मौत और जिंदगी के दरमियान झूल पड़े तो एक मतलब रोड तो देख के आ जा, बार बार तुझे उठाने की कोशिश करेगा, मगर मेरे भाई नबी का गुलाम है। जोर से सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। अभी मुझे मुस्तफा जान रहमत के बारे में बहुत कुछ बोलना है। अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में मोहब्बतों के दरवेश खिराज पेश करने हैं। मैं बात ये कह रहा था आपसे कि डॉक्टर माइकल हार्ट ईसाई है, क्रिश्चियन, मुसलमान नहीं। उन्होंने पूरी दुनिया के 100 लोग छांटे, पूरी दुनिया में। अरे सारी दुनिया में कितने लोग हैं? कब हुई ये दुनिया, कब बनी है बताओ? पता नहीं, मैं नहीं जानता दुनिया कब बनी है। बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ, बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ, आगे तो वहीं बैठ जाओ।
मुफ्ती आजम सरकार के मुरीद के पास बैठ जाओ, ये मुफ्ती आजम के मुरीद हैं, सुभान अल्लाह। यहीं बैठ जाओ और आराम से बैठ जाओ। मैं 1 घंटा पूरा होगा तो खुद ही हट जाऊंगा माइक से। हालांकि मेरे पास घड़ी नहीं है, मगर मुझे कुछ आइडिया है, मैं हट जाऊंगा, बिल्कुल फिक्र मत करना। मैं ये कहना चाहता था आपसे कि डॉक्टर माइकल हार्टमैन क्रिश्चियन है वो। कितनी पुरानी हो गई दुनिया, अरे बोलो। मुझे नहीं मालूम जमीन कब बनी, नमन कब बना, मकीन मकान कब बना, मगर ये मैं जानता हूं कि तकरीबन 1,500 और 5,000, तकरीबन 6,500 साल पहले इस धरती के पर्दे पे बाबा आदम आए हैं। 6,500 साल पहले बाबा आदम, और ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारे भारत में ही आए। अखंड भारत के सरांदीप के पहाड़ों पे बाबा आदम को अल्लाह ने भेजा। इसीलिए मैं अपनी तकरीरों में कहता हूं, भारत से प्यार करो, भारत हमारा है। सुभान अल्लाह। ये देश हमारा, ये देश महान देश, ये ग्रेट इंडिया अल्लाह का प्यारा। अल्लाह ने पहला इंसान इसी जमीन पे भेजा। सुभान अल्लाह। पहला इंसान, पहला वली। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर दे। वो वली भी हैं। सुभान अल्लाह। जो नबी होता है वो वली भी होता है। हर नबी वली होता है। सुभान अल्लाह। हर नबी वली होता है, लेकिन हर वली नबी नहीं होता। आम खास मुतलक की निस्बत है। हर नबी वली है, हर वली नबी है, हर नबी वली है, मगर हर वली नबी। पहला इंसान भारत में, पहला मुसलमान भारत में, सुभान अल्लाह। पहला वली भारत में, सुभान अल्लाह। पहला नबी भारत में, सुभान अल्लाह। पहली अजान भारत में, सुभान अल्लाह। और जब तौबा कबूल हो गई तो पहली फजर की नमाज भारत में। अल्लाह का प्यारा है इंडिया। सुभान अल्लाह। फिर मेरे नबी का बहुत प्यारा है इंडिया। सुभान अल्लाह। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपना पर्दा फरमाने के बाद किसी को अपना नुमाइंदा बना के दुनिया के पर्दे पे कहीं नहीं भेजा, लेकिन पहली बार अपने पर्दा फरमाने के तकरीबन 550 साल के बाद अगर अपना सक्सेसर, अपना जानशीन और अपना नुमाइंदा बनाकर किसी को भेजा है तो ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन तंजरी अजमेरी को अपने नुमाइंदा बना के इंडिया की जमीन पे भेजा। अल्लाह का प्यारा है इंडिया। सुभान अल्लाह। प्यारा है इंडिया। देश से प्रेम करो, देश प्रेम की भावनाओं को आम करो, सद्भावना और कम्युनल हार्मनी को जन्म दो, कम्युनल हार्मनी क्रिएट करो और जनाबे वाला जमाने को बताओ कि तुम दुनिया के पर्दे पे अमनो अमान के अलमबरदार हो और अमनो अमान के अलमबरदार मुस्तफा जाने रहमत के सच्चे गुलाम हो। सुभान अल्लाह। परेशानी तो नहीं है। 6,500 साल पहले आदम आए और फिर जनाबे वाला हजरत आदम की औलाद हुई, हजरत हव्वा और हजरत आदम की औलाद हुई। सिलसिला बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गया। हजारों लोग, हजारों के बाद लाखों लोग, लाखों के बाद मिलियनों, बिलियनों, मिलियनों, बिलियनों, मिलियनों, बिलियनों, और आज तक मुझे बताओ कितने लोग आ गए होंगे धरती के पर्दे पे। यू कैंट काउंट द नंबर ऑफ पीपल। तुम शुमार नहीं कर सकते पीपल का नंबर, मगर इतनों के बीच में, इन अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों के बीच में डॉक्टर माइकल हार्ट ने सिर्फ 100 लोगों को सेलेक्ट किया कि इस दुनिया में मर्द कितने आए हैं। सुभान अल्लाह। तवज्जो है। उसने कई नाम लिखे, मगर उसकी खुश नसीबी से उन 100 नामों में हमारे नबी का नाम मिलेगा। सुभान अल्लाह। मगर सवाल ये पैदा हुआ कि इन 100 नामों में पहला नंबर किसे दिया जाए। ही वॉज क्रिश्चियन। वो एक ईसाई था, पढ़ा लिखा था, जाहिलों को क्या मालूम। अरे बंदर क्या जाने अदरक का मजा। जौहरी पहचानते हैं हीरे की कीमत। का याद नहीं है, ABCD याद नहीं है और बातें करने चले हैं मुस्तफा जाने रहमत की शान में गुस्ताखियां करने की। अबे इतनी हिम्मत। यू डोंट नो हाउ टू लिव, हाउ टू ईट, हाउ टू ड्रिंक। न खाना जानो, न पानी जानो, न पीना जानो। जानवरों की तरह खड़े खड़े खाने वाले मुस्तफा जाने रहमत की शान में गुस्ताखियां करने की हिम्मत कैसे करते हैं। जिन्हें ABCD नहीं मालूम, वो कैसे मुस्तफा जाने रहमत की शान में दरीदा नहीं कर सकते हैं।
नबी पाक के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। अबे एक बार पढ़ के तो देखो हुजूर को, वाह 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 वाह, एक बार पढ़ो, सुभान अल्लाह, रिकॉर्ड है, सुभान अल्लाह, और दूर से सुभान अल्लाह। रिकॉर्ड है। जिसने एक बार तुम्हारे नबी को पढ़ लिया, खुदा की कसम किताब बाद में खत्म की, पहले बोला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे रिकॉर्ड बहुत है, अगर मैं सुनाऊं तो पूरी तकरीर वहीं पे जनाबे वाला घूमती रहे, मगर मैं आपका टाइम एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहता। यही वजह है कि इतनी तेजी के साथ गुफ्तगू आपसे कर रहा हूं। मैं हर तरह से बोल लेता हूं, हर स्टाइल अल्लाह ने दिया है। तुम कहो तो बहुत स्लोली, तुम कहो तो बहुत फास्ट, तुम तो सुपर फास्ट, नो प्रॉब्लम, बोल सकते हैं। बट आपको जनाबे वाला वो जिगर चाहिए जो सुन सके। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रभावित हूं, बहुत आकर्षण दिया तुमने, बहुत प्रभावित और बहुत मुतासिर हूं मैं तुमसे। इसीलिए मैं तुम्हारे सामने बड़ी तेजी से अपने नबी का बयान करना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। 1 घंटे में इंशाल्लाह हम 5 घंटे की गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर माइकल हार्ट क्रिश्चियन हैं, उन्होंने 100 लोगों की लिस्ट बनाई। उन 100 लोगों की लिस्ट में उन्होंने जनाब पहले नंबर का सवाल था कि पहले नंबर पे किसे रखा जाए। कहने को वो ईसा के उम्मती हैं, यानी अपने आप को वो मानते हैं कि हम ईसा की जनता हैं। हालांकि हजरत ईसा की जनताइयत और हजरत ईसा के उम्मतियों की उम्मतियत मुस्तफा जान रहमत के आने के बाद सबकी कैंसिल हो गई। अब तो बस उम्मती नबी के हैं सब। सुभान अल्लाह, कर्नो बदली रसूलों की होती रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद मुफ्ती मकबूल साहब, कहाँ तो मुफ्ती मकबूल साहब बहुत कामयाब खतीब है हमारी जमात के, बड़ी कामयाब तकरीर की थी इन्होंने, बहुत अच्छा बोलते हैं। और इस इलाके में मैंने सुना बहुत छाए हुए हैं, अच्छा लगता है, अच्छे लोग आते हैं। आजकल लोग अच्छे लोगों को कहाँ बुला रहे हैं, बस वही कॉपी पेस्ट चल रहा है। कॉपी की स्टेज पे लाकर पेश कर डाला। खुश रहे मुफ्ती मकबूल, अल्लाह और दर्जे बढ़ाए। आमीन। तुम तो बैठे हो, अभी तो बातें हुई नहीं, बहुत बातें बाकी हैं। मुस्तफा जाने रहमत का बयान बाकी है, तुम्हारे सीने मुनव्वर हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। मैं कहना चाहता हूँ एक बार, अरे अबू जहल एंड कंपनी को, अबू जहल एंड कंपनी को यही तो आपत्ति थी कि ये अजीब इंसान है जो एक बार इससे बात कर लेता है इसी का हो जाता है। जिंदाबाद। ये एक आपत्ति थी, आज की दुनिया में जो एक बार पढ़ लेता वो मुस्तफा का हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं बहुत नाम नहीं लेना चाहता, मेरे पास नामों की एक लिस्ट है मेरे जहन के अंदर कि जनाब वाला MP है नीदरलैंड के और नबी के बहुत बड़े दुश्मन, मगर अचानक उन्होंने नबी की किताब पढ़ ली, अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा का बयान पढ़ लिया, खड़े होके बोले दे आर टेलिंग अ लाई, सब झूठ बोल रहे हैं, मोहम्मद वाज ट्रू, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। अबू जहल एंड कंपनी को, पूरी गैंग को, टुकड़े टुकड़े गैंग को यही तो टेंशन था कि अजीब है, अब्दुल्ला का बेटा एक बार जो बात कर लेता है उसी का हो जाता। तभी तो उन्होंने, एक बात याद आ गई, कहो तो कह दूं, कहो तो कह दूं, सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह। ना तो मैं तुमसे ये कह रहा कि हाथ उठाओ, ना मैं ये कह रहा तुम खड़े हो जाओ, मगर सुभान अल्लाह तो कहते रहो। अरे मुस्तफा के प्यारे दीवानों, यही आपत्ति थी, वो सबसे यही कहता था। मुझे एक बात याद आ रही है, 2 मिनट लगेंगे, सुनाता हूँ। सुभान अल्लाह। अबू जहल एंड कंपनी ने हर रास्ता मुस्तफा जान रहमत का रोका था, मगर मुस्तफा जान रहमत का जन सैलाब रोक न सका। लोगों के कान में रोइयां ठूंस दी ताकि कोई मोहम्मद की आवाज सुन न सके, मगर मेरे नबी की आवाज में इतना दम था, इतना दम था, इतना दम था, जलसे में प्यारे प्यारे नबी के गुलामों इतना दम था कि रूइयों की सरहदों सीमाएं फाड़ फाड़ के मेरे मुस्तफा की आवाज लोगों के दिलों में उतरती चली जाती थी। सुभान अल्लाह। लोगों ने कांटे बिछा डाले, मुस्तफा नबी ने खुदा फैला डाला। एक आखिरी ट्रिक मुराद अली साहब, अबू जहल एंड कंपनी ने ये यूज किया
तवज्जो है, बस अब कुछ नहीं बचा, खत्म हो गया, सब कुछ लुट गया, सब खत्म हो गया, मगर मक्का डूब जाएगा, मक्का बर्बाद हो जाएगा। लाख नाराज, मुझसे नाराज, ईंट से ईंट बचाएगी मक्के की, कोई बचाने वाला